क्या बोला? द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब एरिया जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इफ इनिशियली if initially its radius is unit after and after 2 seconds it's after 2 seconds it is 5 unit. 5 minutes. Find the radius after 3 seconds. तब बढ़िया क्वेश्चन है यार। क्या दिया देखो यहाँ पे, सरफेस एरिया। और देखो यहाँ दिया था द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। तो उसका सरफेस एरिया हम लोग स्फेरिकल मानते हैं, बलून को स्फेरिकल मानते हैं, तो 4 पाई r का स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। और ये एट हियर ds बाई dt इस इफ इनिशियली इट्स रेडियस इनिशियल वैल्यू जैसे बोला, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 2 सेकेंड, देखो टाइम भी दिया 2 सेकेंड के बाद इट इज 5 यूनिट। फाइंड द रेडियस ऑफ द रेडियस आफ्टर 3 सेकेंड। ये दिया कांस्टेंट दिया है। बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, मतलब ये जो ds बाई dt ये कांस्टेंट है। और इसको हमने क्या कर दिया, लेट के, हमने इसको ds बाई dt को k मान लिया। अब यहाँ पर ds बाई dt हम लोग निकालेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो d बाई डी टी किसका, 4 पाई r स्क्वायर का। अब देखो 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। और हमारा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ, तो 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r डी आर बाई डी टी हो गया। तो कितना हो गया देखो तो, दिस बिकम 4 टू जा 8, 8 पाई r डी आर बाई डी टी। और ds बाई डी टी क्या दिया देखो हमने, के माना तो यहां पे इक्वल टू के कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट dr बाई डी टी इक्वल टू के बाय 8 पाई r। अब देखो के कांस्टेंट, 8 पाई कांस्टेंट, r और डी आर तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो यहां पर क्या करेंगे, 8 पाई r
डी आर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी टी हुआ। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करना है। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ तक तो हमारा फिक्स हो गया। अब देखो हमको करना क्या, इफ द इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट इज 5 यूनिट। तो यहाँ पे आर का हमको फाइंड द रेडियस आफ्टर 2 सेकेंड, तो रेडियस हमको निकालना है यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे तो 8 पाई आर डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी हो गया। अब यहां इंटीग्रेशन कितना आएगा देखो तो, 8 पाई आर का, 8 पाई कांस्टेंट बाहर, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू के कांस्टेंट है बाहर, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा। ठीक है, अब ये 2 और ये 4 से कटेगा, 8 कटेगा, तो ये कितना आ गया फाइनली, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस सी। नाउ एट टाइम टी इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट का मतलब हुआ, नाउ एट टाइम टी इक्वल टू 0, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चे, 3 यूनिट दिया है। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू यहाँ पर 3 डालेंगे, तो 3 का स्क्वायर एंड के टाइम कितना है, 0 है, प्लस सी, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी का वैल्यू आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, 36 पॉइंट। सो इक्वेशन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई हो गया। ये यहाँ नंबर 1 इक्वेशन था। ये नंबर 2 इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, देखो एक और कंडीशन दिया, देखो क्या दिया ना, एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट इज 5 यूनिट का, इससे क्या फायदा होगा हमको, तो यहाँ पे तो क्या दिया है, ऑल्सो गिवन एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, आर बिकम 5 यूनिट। सो हमको क्या मिलेगा, 4 पाई इंटू आर, आर का वैल्यू 5 का स्क्वायर, के यहाँ पे रहेगा, और टाइम यहाँ पे 2 दिया है, और ये 36 पाई। यहां से हमको के का वैल्यू निकलेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो कांस्टेंट हमने लिया था ना, किसको लिया था कांस्टेंट, देखो तो सरफेस एरिया कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा था, तो वही कांस्टेंट का के का वैल्यू यहां से निकलेगा, ये बेनिफिट हमको यहां मिलेगा ऑब्वियसली। तो यहां से के का वैल्यू आएगा 2500 के 100, 100 पाई माइनस 36 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 64/2। तो यहां से के का वैल्यू बच्चे आ गया, यहां पर के का वैल्यू आ गया आपका 32 पाई। हैंस हैंस रेडियस इक्वेशन इज
रेडियस इक्वेशन कितना हो गया देखो, 4 पाई r² इक्वल टू 32 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई। यहाँ इसको सॉल्व कर दीजिए, पाई पाई सब जगह कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो रहा है, तो r² इक्वल टू कितना आ गया, r²। 4 पाई पाई तो कैंसिल हो गया, कहीं कुछ नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 8 जा 32, 8t प्लस 9 इज योर इक्वेशन। एट टी प्लस 9 इज योर इक्वेशन। केवल r निकालना है तो रूट लगा देंगे। आओ इसका एक और यूज करते हैं। क्वेश्चन, the slope of the tangent to the curve। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो ज्योमेट्री में भी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट टू द सर्कल का भी क्वेश्चन हो गया, टेंजेंट टू द एनी पार्ट एनी कर्व। एंड ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हो गया। तो सोचो कैसा, एक क्वेश्चन से तीन तीर मार दिए ना कमेंट। मतलब अगर जो भी टीचर इसको सेट करेगा, वो एक तीर से तीन क्वेश्चन को, तीन चैप्टर को कवर करता है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट at any point is twice is twice the ordinate at that point, twice the ordinate at that point। The curve passes through the point 4, 3। The curve passes through the point 4, 3। Determine its equation।
Solution. The slope of the tangent to the curve at any point let the point on the curve is x comma y. So according to the question, dy by dx होता है स्लोप ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व का y का इक्वेशन है तो dy by dx इज द स्लोप ऑफ द कर्व इज 2 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट। देखो पहला पॉइंट होता है एब्सिसा या को बोलते हैं, दूसरे पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट का 2 टाइम्स है, ठीक है। अब हमको क्या दिया है, द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है। डिटरमिनेट इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन निकालना है। तो कर्व का इक्वेशन निकालना है तो मतलब y के टर्म में इक्वेशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/y dy इक्वल टू 2 dx होगा। अलग अलग पार्ट कर दिया तो और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। 1/y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dx हुआ। अब ये क्या होगा देखो तो, ये 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ y बेस e इक्वल टू 2x प्लस k is the constant of integration number 1 equation. Since equation 1 passes through the since equation 1 since equation 1 passes through, कहां से पास करता है 4,3, सो log ऑफ y का वैल्यू हो गया 3 बेस e इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस k। यहां से k का वैल्यू कितना होगा, k इक्वल टू log 3 बेस e mod -8। Hence log of mod of y base e equal to 2x plus log mod 3 base e minus 8 is your equation. फाइंड फॉर्म कैसे किया जाए, ये 3 जो है ये 3 कांस्टेंट है। ये 3 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं। आपको इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना तो लॉग हटाना, यानी तुम लोग क्या किए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ y बेस e माइनस लॉग ऑफ 3 बेस e इक्वल टू 2x माइनस 8 हुआ। लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लग गया, log of mod of y by 3 base e equal to 2x minus 8 y by 3 इक्वल टू, देखो ये बेस यहां से उठा, ये यहां से हटा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y बाई 3, तो e का पावर 2x माइनस 8 हो जाएगा और 3 यहाँ इंटू हो जाएगा तो y बराबर कितना हो गया देखो तो 3 इंटू ई का पावर 2x माइनस 8 इज योर आंसर।
8 मिनट है। ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था। इसके पहले वाला में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर लिए थे ना। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड। The normal line, the normal lines to a given point, तो गिवन कर्व है, तो गिवन कर्व at each point, pass through pass through 2 comma 0 the curve, the normal line to a given curve at each point pass through 2 comma 0, the curve passes through 2 comma 3, the curve passes through 2 comma 3, formulate the differential equation differential equation and hence find out and hence find out the equation of the curve। इसका सॉल्यूशन जब क्वेश्चन में दिया है द इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 को स्मॉल y लिया, y को कैपिटल Y लिया, -1 बाय dy बाय dx
एट द पॉइंट इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वन होता है ना, तो एक्स वन पार्टिकुलर पॉइंट हो जाता है, इसलिए पार्टिकुलर पॉइंट हम लोग यहाँ नहीं ले रहे हैं, बस ये दिस इज द डिफरेंस ओनली, बाकी सब वही है। ठीक, अब ये कहां से पास करता है, सिंस ये कहां से पास कर रहा है, ये इक्वेशन वन हो गया। सिंस कर्व पासेस थ्रू सिंस कर्व वन सिंस कर्व वन पासेस थ्रू, कहां से दिया जी, देखो टू को मत जीरो से पास कर रहा है ना, तो कैपिटल एक्स के प्लेस में पुट कैपिटल एक्स इक्वल टू टू एंड कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो। वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ जीरो माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस स्मॉल एक्स। अब देखो ये जीरो माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसका मतलब हो गया वाई इक्वल टू वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये टू माइनस एक्स हो गया। अब बच्चे यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, dx को ऊपर ले जाओ, तो y इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई टू माइनस एक्स। यहां से dy को लाओ इधर, तो y dy इक्वल टू टू माइनस एक्स, और यहाँ dx आ गया। आ गया, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन टू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, टू का अलग, dx का एक्स का इंटीग्रेशन अलग, एंड यहां पर कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बाई टू हो गया, यहाँ पे टू एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू,